पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की बैरूनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए मीर जाफ़र मीर सादक का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो ये फ़ैसला करके बैठे हुए हैं कि हमने मुल्क की खुद मुख्तारी, मुल्क की सालमियत और कौमी गैरत के ऊपर किसी किस्म का सौदेबाजी नहीं करनी। लोग अपनी पेट पर पत्थर बांधने को तैयार हैं, लेकिन जो लोग उनको भकारी कहते हैं, जो लोग गुलामी करने के लिए तैयार हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 400 ड्रोन हमलों की इजाज़त देते हैं, उनके साथ पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत भी साथ नहीं खड़ी। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एक फ़र्क वादे कर दिया है। ये 11 जमातें एक तरफ खड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तरफ खड़े हैं। अब मैं एक बड़ा चैलेंज करने जा रहा हूँ। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और आगे उनके जो हाइब्रिड लीडरशिप तैयार हो रही है, मरियम बिलावल, कि आप एक निशान ले लें इंतखाबात के अंदर। ये जितना चोरों का टोला है, ये एक इंतखाबी निशान ले और अब इकट्ठे रहना, अलहदा ना होना। आपका मुकाबला इमरान खान जो है वो 22 करोड़ की आवाम के अंदर करेंगे। अब आपने अलहदा नहीं होना, अलहदा इंतखाबी निशान पे नहीं लड़ना। एक ही इंतखाबी निशान ले लें और उस इंतखाबी निशान के ऊपर हम आपका जो है वो मुकाबला करेंगे। और पता होगा सारी आवाम को कि ये चोरों का टोला एक तरफ खड़ा है, इमरान खान हक और सच के साथ, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ एक तरफ खड़े। और ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम को करने दें। आप जितनी मर्ज़ी इधर उधर टामक पहियाँ मार रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये एक फैक्ट है, इसको नहीं झुटलाया जा सकता कि जो ख़त के मंदरजात के ऊपर ख़त है नहीं है के ऊपर जितनी इन्होंने कोशिश की है। मुझे ये बताएं कि कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी से ये लोग क्यों भागे थे, उस इजलास में क्यों नहीं आए? शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया था कि पार्लियामेंट में लाएं, शायद खान अब्बासी ने किया था पार्लियामेंट में लाएं। जब हम पार्लियामेंट के अंदर लेके गए तो वहाँ से ये रफू चक्कर हो गए, क्योंकि इनको तो साजिश का पहले पता था, तो लिहाजा ये उसका सामना करने को तैयार नहीं थे। तो अब इनको मेरा चैलेंज है कि इंतखाबात से हम भागने नहीं देंगे, इंतखाबी मैदान में आओ और एक इंतखाबी निशान लेकर आओ। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के साथ तुम्हारा डट के मुकाबला करेगा, तुम्हें शिकस्त देगा और आइंदा 5 साल के लिए भी वज़ीर आज़म इमरान खान हो। देखें, बात यह है कि अगर तो आपने ज़मीर फरोशी करनी है तो मुझे बताएं, हमें आइन शिकनी की कहानियाँ जितनी हमने इन 4 दिनों में सुनी हैं, उससे पहले तो हमें नज़र नहीं आई। ये आइन का आर्टिकल 63A क्या कहता है कि आप अगर पार्टी से डिफेक्ट करते हैं तो फिर आपका रास्ता हमेशा के लिए रुकना चाहिए। अदर वे आप इख्तलाफ है, आप रिज़ाइन करें, दोबारा आवाम में रिलेक्ट होके आ जाएं। तो मसनूई वज़ीर आला जितना मर्ज़ी बनने की कोशिश करें, ज़मीर फरोशी करके वज़ीर आला बनने की कोशिश करें, वो हकीकी वज़ीर आला नहीं होगा। हकीकी वज़ीर आज़म वज़ीर आला वही होगा जो आम इंतखाबात, नए इंतखाबात से 22 करोड़ आवाम का मैंडेट लेकर आए। अजलास में ताख़ीर की जो बुनियादी वजह है वो उन्होंने पेश की है कि जो तोड़ फोड़ इन्होंने की है उसी की वजह से हो रही है। सबसे बड़ी रुकावट भी ये लोग। फ़ारूक हबीब साहब, ये बताएं, आपने दावा तो कर दिया, अपोजिशन को गद्दार तो कह दिया, उनके खिलाफ एक सबूत बता दें क्या है, और दूसरा फिर आप क्या आर्टिकल 6 के लिए अदालत से रुजू करेंगे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है, आर्टिकल 5 से पहले आर्टिकल 2A भी है, जो ये कहता है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो करारदाद मकासद के लिए पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आइन को बनाया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता, ये कहते हैं जी 197 को 175 को गद्दार कह दिया। हमने तो बुनियादी तौर के ऊपर बात ये की थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजाने में इनके इस सारी जो साजिश है उसका हिस्सा बने हुए हैं। हमने उनको मौका भी फराहम किया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उन लोगों को किस नज़र से देखे जो डिमार्च करने के बाद, NSC के अलामिये के बाद आज भी अगर इनके साथ खड़े होते हैं तो फिर गली कूचों के अंदर पब्लिक उनसे सवाल करेगी। और ये पब्लिक का राइट भी है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर सबको सवाल करने का भी इख्तियार है। सर, 35 पंचे की बात से इमरान खान पहले ही हट गए थे।
فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ جو ابھی عدالت میں رولنگ کے بعد تمام تر ساری چیزیں آپ کے سامنے جو کیس چل رہا ہے، عدالت کا جو بھی فیصلہ آتا ہے کہ ان کیس اگر وہ آپ لوگوں کے خلاف بھی آتا ہے تو کیا آپ لوگ اس چیز پر مائنڈ سیٹ آپ لوگ ریڈی ہیں کہ عدم اعتماد پہ دیکھیں، ووٹنگ آپ لوگ کرائیں گے؟ کیونکہ اس دن جو ایک رولنگ ہے نیشنل اسمبلی کے قوانین پہ کہ ووٹنگ کرانا لازمی ہے، وہ نہیں ہوئی، نئی رولنگ آ گئی، تو اس پر آپ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر آپ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو پڑھیں، اس نے تمام چیزوں کا حوالہ دیا، کیبنٹ کی میٹنگ کا، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کا، قومی سلامتی کی جو قومی اسمبلی کی کمیٹی کی میٹنگ کا، اس کا حوالہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو پروب ہونا چاہیے. یہی تو مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ اس کو پروب ہونا چاہیے. پروب ہوئے بغیر یہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو بیرونی سازش ہے، جس میں بار بار ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے، اس خط کے اندر رجیم چینج کا ذکر ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے عمران خان کی حکومت کو گرانے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. تو اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی سازش کے ساتھ ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ بھی دے گی، وہ اپنا سوال بھی پوچھے گی. باقی یہ اعلیٰ عدلیہ ہے، معزز جج صاحبان ہیں، ہمیں ان کے اوپر پورا اعتماد بھی ہے اور ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر بھی اعتماد ہے. نہ ہم اپنی عدلیہ کے خلاف کوئی کیمپین چلائیں گے. جس قسم کی پاکستان کی عدلیہ کے خلاف پہلے بھی یہ کیمپینز کرتے تھے، جس قسم کی کیمپینز ان 5 دنوں کے اندر چلائی گئی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کرداروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو ایک سب جوڈس کیس کو